हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम। मैं हूं अमित पांडे और आज हम बात करेंगे आरआरबी के एग्ज़ाम्स के बारे में। आपने फॉर्म भरा हुआ होगा, एग्ज़ाम्स आपका होने वाला है, तैयारी करें। तो जो पहला जो हम आज कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको कि फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, मतलब हाउ टू कंपेयर फ्रैक्शंस। जब फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीख जाएंगे ना, बड़ा छोटा कौन है, जैसे एग्ज़ाम्स में आता है डीआई का एक पार्ट आ गया, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि भाई एक था 50 से 60 हुआ, एक 60 से 70 हुआ, एक 30 से 40 हुआ, एक 50 से 55 हुआ। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि सैलरी बंदों की थी ABCD। अब पूछिए कि इनमें से किस आदमी ने क्या, विच पर्सन हैज द मोस्ट इंक्रीमेंट, सबसे ज्यादा बढ़त किसको मिली। तो अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो सबको बढ़त मिली। और कितनी इंक्रीमेंट मिली, बट मोस्ट इंक्रीमेंट मतलब सबसे ज़्यादा। तो जब अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें लगेगा यार हर जगह 10-10 है, बट एक्चुअली जिससे कंपेयर होता है वो चीज़ हमें देखनी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ कितने का चेंज हुआ है, 10 का, किससे, 50 से, तो दिस इज 10/50। यहाँ कितने का हुआ है, 10 का 60 से। यहाँ कितने का हुआ, 10 का 30 से। यहाँ कितने का हुआ है, 5 का 50 से। तो जब देखें तो सबसे कम तो यहीं पे है, तो ये तो खत्म ही हो गया, क्योंकि मोस्ट इंक्रीज देखना है। तो जो सबसे छोटा होगा नीचे, ऊपर तो सब सेम ही है, तो जो नीचे सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो जो 10 का चेंज 30 से हुआ है, तो अप्रॉक्स 33% का चेंज हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बढ़त या सबसे अच्छा काम किसने किया, C ने किया। ठीक है, तो यहाँ तो छोटे नंबर थे, अच्छे से पता चल गया। चलिए मैं इसको और टफ बनाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि एक बंदा जो था वो 327 मतलब इतना रुपया कमाता था, 3276, और उसकी जो सैलरी थी ये A है, और इसकी सैलरी बाद में जो हो जाती है वो हो जाती है 3289। ठीक है, 3289। दूसरा बंदा था ये A, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा बंदा था B, मैं मानता हूँ कि उसकी सैलरी थी 7565 और उसकी हो जाती है 7578। और अब मैं पूछता हूँ कि किस में ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, किस बंदे ने ज़्यादा परसेंट कमाया, या कह सकते हैं कि किसकी सैलरी बढ़ी, यानी कौन सा रेशियो बड़ा है, ये वाला, इसका या इसका। ये समझना बहुत टफ होगा, और ये समझ जाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई ये डिवाइड करना हमें दिखा देगा तो समझिए बड़ी बात होने वाली है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हम नॉर्मल डिवाइड कर सके ना, परसेंट निकालना भी अपने आप में टफ टास्क है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम अगर मुझे इन दोनों का रेशियो चेक करना है कि भाई ये वाला और ये वाला, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, तो अगर हमें रेशियो चेक करने हैं, मान लेते हैं, ठीक है, बढ़ा घटा कोई बात नहीं, ये मान लेता हूँ A था और इसके पार्टनर में 2016 की बात करते हैं, ये ले लिया मैंने 2016, ये A है और ये B है 2016 में। ठीक है, और यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी B है। ठीक है, पहले रेशियो की बात कर लेते, फिर इंक्रीमेंट देखेंगे। अब A का B से रेशियो देखें तो 3276 अपॉन 3289। अगला होगा 7565 अपॉन 7578। अभी देख के ना, यू लुक एट दिस क्वेश्चन, और कोई पूछे कि सबसे बड़ा कौन है, तो मतलब ब्लैंक हो जाएंगे हम लोग कि यार ये तो भाई सब कैसे पता चलेगा, इट्स इम्पॉसिबल। बट मैंने कहा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा हेल्प मिलता है, नहीं हेल्प मिलता कभी किसी में, बट यहाँ मिलेगा तुमको। मिलेगा कैसे कि इन दोनों का डिफरेंस देखें आप कितना है, 13, और इन दोनों का डिफरेंस देखें कितना है, 13।
तो डिफरेंस सेम है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कोई आप बताइए कि क्या मैंने गलत किया क्या? अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि 1 माइनस 13 अपॉन 3289, 1 माइनस 13 अपॉन 3289, और यहाँ लिखता हूँ 1 माइनस 7565 अपॉन 7578, सॉरी यहाँ पे 13, यहाँ पे भी 13 आएगा। अब अगर देखो भाई, अगर आपको पैसा मिलता है, पॉकेट मनी मिलता है आपको, ज़्यादा उड़ाओगे तो कम बचेगा और कम उड़ाओगे तो ज़्यादा बचेगा। भाई सीधी सीधी बात है, खर्चा कम बचत ज़्यादा, और खर्चा ज़्यादा बचत कम। अब ये खर्चा ही तो हो रहा है ना, पर 13 तो दोनों जगह सेम है, यानी डिपेंड ये 3289 7578 करता है, और 3289 ये वाला पार्ट आपका बड़ा आएगा। दिस इज ग्रेटर देन दिस, क्योंकि ऊपर वाला सेम है तो ये वाला चीज बड़ा है। अब ये बड़ा है इससे, यानी इसमें से बड़ा घटेगा, और जब बड़ा घटेगा तो ये छोटा हो जाएगा, और इसमें से छोटा घटेगा तो ये बड़ा हो जाएगा। यानी देख के बता सकते हैं कि ये वाला नंबर मेरा बड़ा है, ग्रेटर है। अब सीखा क्या हमने कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस सेम हो तो, और न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, तो जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। सिंपल सा आंसर था मेरा, ये आंसर है, ये वाला बड़ा है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ। ठीक है, इसी को चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज क्या करता हूँ कि मैं इसको उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, रेशियोज को उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, ये 2016 था, ये 2017 है, लेट्स सपोज मेक इट। अब रेशियोज को उल्टा कर दिया तो 3289 बटे 3276, 3289 3276, और अगला क्या होगा 7578 अपॉन 7565। अब यहां क्या कर सकता हूं मैं, यहां लिखूंगा कि 1 प्लस 13 अपॉन 3276, और यहां क्या लिखूंगा 1 प्लस 13 अपॉन 7565। अब इस बार ये वाला पार्ट बड़ा है और ये वाला पार्ट छोटा है, तो भाई ज़्यादा कमाओगे तो ज़्यादा बचेगा, तो ये वाला बड़ा है तो ये बड़ा होगा। इस बार में क्या होगा, ये बड़ा होगा। अगर डिफरेंस सेम होगा, क्वेश्चन देखेंगे और आंसर तुरंत निकालेंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि कांस्टेंट इंक्रीमेंट हुआ है, कितना ज़्यादा है, कौन ज़्यादा है, तो फ्रैक्शंस का कंपेयर करने में हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग फटाफट। जैसे मैं बोलूं कि 945 बटे 959 59 और 837 अपॉन 851। अब बोले कौन बड़ा होगा, तो हमें देखा कि 14 का डिफरेंस है, और 14 का डिफरेंस देखा हमने, और 14 का डिफरेंस देखा तो जो बड़ा वो बड़ा, यानी ये वाला आंसर बड़ा। और अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं और इसी को उल्टा कर देता हूं, या मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा, चलिए देखते हैं। 846 अपॉन 832, 768 अपॉन 754। अगर ये पूछा जाए तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 14 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस, 14 का डिफरेंस। लेकिन अभी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अब देखना पड़ेगा हमें, तो ये वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा आएगा। जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारा आंसर ये वाला होगा, यानी छोटा वाला बड़ा होगा। यानी अब अगर हमसे, ये तो बहुत बड़ी बातें कर ली हमने, अगर हमसे कोई पूछे, मान लो ऐसा कुछ कि 3/5, 10/12, 18/20, 17/19, 35/37, ठीक है, 46/48, 47/49, सबसे बड़ा कौन सा होगा, विच फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट वन। अब आपने देख लिया डिफरेंस सब में कितना, दो का डिफरेंस है, तो जो सबसे बड़ा हो सबसे बड़ा होगा, दिस नंबर इज द ग्रेटेस्ट वन। यानी देखते ही बता देंगे कि सबसे बड़ा कितना होगा, 47/49। यू आपने देखा क्वेश्चन, आपने किया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा डिफरेंस सेम ही रहे,
क्योंकि अगर हमेशा डिफरेंस सेम रहता तो सब अच्छा अच्छा ही होता भाई सब, पर हमेशा डिफरेंस तो सेम रहता है नहीं, तो जब नहीं रहता तब क्या करेंगे, ये भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कि ऐसा आ जाए 4/7 और 7/9, तो यहाँ डिफरेंस कितने का, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 2 का डिफरेंस है। अब लॉजिक नहीं लगने वाला सर, वो जो देख के लॉजिक लगता था ना वो नहीं लगेगा अब। तो अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 49, तो कौन बड़ा, ये वाला बड़ा, कौन बड़ा 7/9 बड़ा। क्रॉस मल्टीप्लाई इज द इजीएस्ट जॉब टू डू। आपने देखा, मल्टीप्लाई करें फिनिश करें गेम को, ठीक है। लेकिन हालत तो तब खराब हो जाएगी जब बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तब क्या करेंगे, अगर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा तो कुछ ना कुछ ट्रिक होगी, या तो डिफरेंस सेम होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन इजी होगा, या तो कट जाएगा, क्योंकि फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाला है। जैसे जो पहला वाला क्वेश्चन था मेरा, अगर उसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, पता नहीं चलेगा कि आंसर क्या होना चाहिए। तो आरआरबी का एग्जाम के लिए ना मतलब स्पीड ज़रूरी है। मतलब नॉर्मल लाइफ सब चलता है कि मतलब नॉर्मल क्वेश्चन सब कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बट स्पीड भी ज़रूरी है। और स्पीड लाने के लिए है ना चीज़ें बहुत तगड़े से आपको सीखनी पड़ेगी। तो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन का सेशन था ये यूज़ डीआई में होता है बहुत तगड़े तरीके से। अगली क्लास में परसेंटेज कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।